फिल्म का वो गीत तो आपने सुना ही होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। हम उसी बरेली लोकसभा क्षेत्र के भूता में हैं, लेकिन बात यहाँ झुमके की नहीं, लोकसभा चुनाव की करेंगे। 2024 के रण की करेंगे कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ रहा है। बात इसकी भी की जाएगी कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव का मुद्दा क्या होगा। भूता की जिस सड़क पर हम खड़े हैं, ये भूता से फरीदपुर की तरफ सड़क जाती है। लोगों का ये भी कहना है कि ये सड़क कई सालों से इसी स्थिति में है, जिसकी उड़ती हुई धूल ये बताने के लिए काफ़ी है कि आखिर सड़क की स्थिति कैसी है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम बातचीत जनता से करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव में मुद्दे क्या कुछ होंगे और किस तरह के होंगे। 2024 का चुनाव, क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार? समस्या कुछ नहीं है, सब एकदम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। ये रोड बन गया, बहुत बढ़िया है। हाँ चाचा, 2024 का चुनाव है, तो किस तरह की समस्याएं हैं या इस बार के मुद्दे क्या हैं? क्या चाहते हैं सरकार से जब दोबारा फिर से बनेगी नई सरकार? सरकार नहीं बने मजा इकट्ठे हैं, फिर आवाज बेकार है। क्या चाहते हैं, खाली ये गैया बंद कर पाते हैं। ये गैया तो गैया खेत खा रही बहुत। अच्छा, गैया ना गैया की समस्या है। गैया की समस्या कुछ ना, गैया अपने छोड़े तो हमें तो आएंगी। अरे तो छोड़ी तुमने, हमने तुम्हें छोड़ी, हमने कहाँ छोड़ी? जा बताओ, गेहूँ सब खा ली तो हम कहाँ खाएंगे? गाँव रखा वो कुछ करो ना, है ना। जाकर क्यों वासन जनता वासन देवमल प्राइवेट हमारे ऊपर भत्ता करो। वाली जो समस्या है किसानों की, हाँ, एक मिनट चाचा, एक मिनट, ये जो किसानों वाली समस्या है, ये मैंने हर जगह सुनी है कि मतलब आवारा पशु से किसान परेशान चल रहे हैं, तो इसके लिए क्या समाधान होना चाहिए? समाधान हम कहने ये कह रहे हैं, जो गैया वासनों कई सालों सुलवाई जाए, ये तार लगा लगा मरे जा रहे हैं, तार खोल ले जाते लोग गैया घुस जाते में। यानी कि सबसे बड़ी समस्या आवारा पशु को लेकर है और इसी को लेकर लोगों का ये कहना है कि अगर सरकार इस पर काम करे तो सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। 2024 का चुनाव, क्या कुछ मुद्दे होंगे इस बार? साइकिल चलाई और क्या हो? नहीं, मतलब मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं, ना वो ठीक है, मैं यही जानना चाहता हूँ कि समस्याएं क्या क्या हैं और जब नई सरकार आए तो उससे क्या उम्मीदें आपकी होने वाली? गाय चली हैं और का गाँव बहुत गाय हैं गाँव में। अच्छा, क्या किसानों को गन्ने को लेकर भी कोई समस्या है कि गन्ने का दाम बढ़ना चाहिए? और वो तो है ही है, गन्ने का दाम तो बढ़ना ही चाहिए। क्या 20 रुपये बढ़ाए, 25 रुपये अभी? तो अब लगभग कितना होना चाहिए? 400 रुपये तो हुई। 400 रुपये कम से कम? हाँ, कम से तो कम। अभी 370-75, 70 तो है ही अभी। यानी कि 30 रुपये और बढ़ने चाहिए। 30 रुपये अभी बढ़ने चाहिए और। अच्छा, इस सड़क को लेकर भी लोगों ने तमाम शिकायतें की, अभी मैं बात कर रहा था तो कब से खराब है सड़क? ये लगभग इसे तो वैसे 6 महीने हो गए। अच्छा, 5-6 महीने हो गए धीरे धीरे, और वैसे तो बहुत खराब है। हाँ, मतलब यही कि कितने साल से खराब पड़ी है और क्या अभी बन रही है? अभी बन रही है, बन रही है, आगे बन आई इधर तक, ये टुकड़ा रह गया थोड़ा। लगभग कितने दिन से खराब है ये सड़क? सर खराब तो कई सालों से है, हाँ। मगर इस पे ये काम शुरू हुआ है, ये 3-4 महीने लगभग हो चुके हैं, उधर से काम शुरू हुए हैं। खराब तो ये काफ़ी समय से है। तो विधायक साहब से या सांसद साहब से इसकी शिकायत नहीं की गई थी क्योंकि कई सालों से खराब है, तो बनवा दी जाए? शिकायत काफ़ी समय से कर रहे हैं, मगर जो विधायक जी हैं उन्होंने इधर ध्यान नहीं दिया, और अब चुनाव आ गए तो सांसद जी और विधायक जी सभी लोग तो अच्छा, ये क्या सड़क इसीलिए बन रही है कि चुनाव आ गए नजदीक? नहीं, ऐसी तो बात नहीं, इससे तो बनना ही था। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर भी अक्सर ये सवाल उठता है कि बहुत ज़्यादा हो गई है, तो क्या लगता है कि बेरोजगारी और महंगाई है? तो मगर इस पे लगाम नहीं लगेगी, चाहे कोई सरकार बन जाए। महंगाई बढ़ेगी तो मगर कम नहीं होगी। ऐसा क्यों? अब आप देख रहे हैं जनसंख्या वृद्धि है, और सभी अगर गन्ना ये बता रहे हैं 700 रुपये बिके, फिर चीनी क्या रेट बिके? नहीं, 400 की बात। 400। तो जब गन्ना रेट बढ़ेंगे, फिर मजदूरी भी बढ़ेगी, फिर ये डीजल पेट्रोल ये सब महंगा हो रहा है, उलाई ढुलाई, वो महंगाई तो बढ़ेगी है। नहीं, तो अगर गन्ने का रेट बढ़ेगा तो उससे डीजल पेट्रोल का क्या लेना देना है? अरे है तो नहीं, फिर सब पे बढ़ना चाहिए नहीं? तो डीजल पेट्रोल पे तो अभी भी बढ़ रहा है। हाँ, तो फिर डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, मगर गन्ने से चीनी बढ़ेंगे, चीनी दाम बढ़ेंगे। चीनी से क्या क्या बढ़ता है? वही तो पूछना चाह रहा हूँ मैं, क्या क्या बढ़ता है? देखो, जब चीनी बनती है, चीनी मिठाइयाँ वगैरह बनती है, हर चीज़ बनती है, तो वो सब वो गन्ने से बनती है ना, मिठाई तो गन्ने से बनती है। हाँ, चीनी बनती है, चीनी से मिठाइयाँ बनती हैं। रेट पे सभी बढ़ जाएंगे धीरे धीरे, और जो डीजल पेट्रोल में रेट बढ़ रहा है। आपके हिसाब से गन्ने का रेट क्या होना चाहिए? अभी भी किसानों का कहना है, नहीं, एक मिनट पहले, कि 370 रुपए अभी कम है, तो फिर क्या होना चाहिए? कम से कम 400 होना चाहिए। 400 होना हाँ, चाहिए। कम से कम। अच्छा, बच्चों की शिक्षा को लेकर
भी क्या समस्याएं हैं भूता में या बरेली में? आप देख रहे हैं ये खाना होना नहीं होना चाहिए, खाना बनता पढ़ाई वैसे खत्म हो जाती उससे। यहाँ के स्कूलों की स्थिति कैसी है? स्थिति फिलहाल मुझे सरकारी स्कूलों की स्थिति बढ़िया नहीं है। और सरकारी अस्पताल? सरकारी अस्पतालों में दवाई नहीं मिलती, आप कहीं भी देख लें आप। हमारे यहाँ भुगतान लेकिन सरकार का ये कहना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी, कि हर अस्पताल में बेहतर सुविधाएं कर दी गई हैं, बेहतर व्यवस्थाएं हो गई हैं, दवाइयां मिल रही हैं, जेनरिक हॉस्पिटल भी खुल गए, यानी कि उनका मेडिकल भी खोल दिया गया है जिस पर जेनरिक दवाइयां मिलती है। तो जेनरिक मेडिकल को लेकर यहाँ क्या स्थिति है? भाई भुगतान कोई जेनरिक वो नहीं है, मेडिकल भुगतान नहीं है। और जो भुगतान अस्पताल भी हैं सरकारी, आप चाहे आयुर्वेदिक में चले जाएं, चाहे उसमें एलोपैथिक में चले जाएं, कोई दवाइयाँ ववाइयाँ वगैरह नहीं मिलती हैं। तो बाकी और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह की समस्या। हाँ भैया, वोट देंगे इस बार या अभी नहीं बना है? वोट अभी इस बार देंगे, लेकिन अभी बना नहीं है। तो फिर कैसे देंगे जब बना नहीं है? बनवाएंगे अभी। तो अब तो दिन ही कहाँ बचे हैं, अब तो 8-10 दिन सारे बचे हैं। देखते हैं फिर। और अब तो वो प्रक्रिया भी बंद हो गई है जिसमें वोट बनते हैं। नहीं, कॉलेज से बन रहा है हमारा। कॉलेज से बन रहा है? अच्छा, तो कुछ समस्याएं नजर आती हैं अगर शिक्षा के स्तर पर ही बात करें? ना, अभी तो कोई शिक्षा कुछ नहीं लगे। अभी कोई समस्या नहीं है, स्कूल में पढ़ाई बढ़िया चल रही है? एकदम बढ़िया। अच्छा, यूपी पुलिस भर्ती को लेकर लगातार सवाल उठे कि उसका पेपर लीक हुआ। हाँ, उसका पेपर जो है वो लीक हो गया था। अब वो जो कह रहे थे कि 5-6 महीने बाद फिर से करवाएंगे। अब देखो कैसा क्या है उसके बारे में। अच्छा, महंगाई है? महंगाई भरपूर है। महंगाई अभी तो आप कह रहे थे कि कोई समस्या नहीं है। नहीं तो महंगाई तो देखो फिर किस में नहीं है। महंगाई है किस में नहीं, महंगाई चली रही है वो तो हर चीज़ में। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? जब 5 रुपये सौदा है बोलो, 5 रुपये ही। यानी कि जो पहले बात कहते थे बड़े बुजुर्ग कि मुट्ठी भर नोट लेकर चले जाओ तो पूरा झोला भर कर सामान आता था, अब झोला भर कर पैसे ले जाओ और मुट्ठी भर सामान। तो सामान का मिल कहाँ रहो जो 5 रुपये सौदा है। ये महंगाई है? महंगाई है। तो इस बार का जो चुनाव होगा 2024 का, ये अब 19 तारीख से शुरू हो जाएगा, तो इसमें मुद्दे क्या क्या रहेंगे? मुद्दा वोट मोदी के देंगे। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि किसको वोट देना है, वो आपका अपना पर्सनल मैटर है कि आपको किसको देना है नहीं देना है। मैं सिर्फ समस्याओं पर बात करना चाहता हूँ। तो और कोई समस्या, जैसे कि इन्होंने बताया कि एक आवारा पशुओं को लेकर बड़ी समस्याएं हैं किसानों को। देखो, गाय जो है इनसे तो परेशानी है ये है, और बकाया जो सामान हमें जिस हिसाब मिलेगा हम और बढ़ाई बेचेंगे। महंगाई तो हमें का महंगाई, जब हमें महंगो मिलेगा तो हम महंगो बेचेंगे। अब आपकी दुकान इस रोड के किनारे है और बता रहे हैं कि कई सालों से रोड खराब पड़ी है, तो उस समय पर भी तमाम समस्याएं होंगी। तो क्या विधायक साहब से, सांसद साहब से इसकी शिकायत की गई थी? हम तो ना गए। तो कोई गया था या आपकी? जाना भाई। तो आपको सांसद निकल गए हमें, सांसद जी विधायक जी खुद जा रहे हैं इधर से, उन्हें ना पता है कि खराब है कहाँ है। तो आपको समस्या नहीं हुई उससे कि आपको लगा हो कि ये बहुत धूल उड़ रही है, बहुत समस्या? दिन बाद जाए 5 मिनट। विधायक जी, जिसे मैंने विधायक जी बनाया है वो आतल गाँव में देखने आया है? ये बताओ पहले मुझे। जब विधायक बन जाता है उसके बाद हाथ लाता है, हम तुम्हें नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हो? वोट मांगने घर आते हो, उसके बाद हम क्यों नहीं जानते तुम? तो सांसद साहब आए कभी इधर? सांसद साहब नहीं आए, हर शाम बिहारी विधायक जी आए। वो कहते हैं वो ऐसा है, वो हमें जाट वोट नहीं देते हैं, अब वो हम नहीं सुनेंगे। यानी कि जातीय आधार पर भी काम हो रहा है। हाँ, यही तो बात, वहाँ कुर्मी सुनी जा रही है। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि वो सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में काम करते हैं। काम नहीं कर रही सरकार। वो काम जिसके पास हो, जो प्रधानमंत्री में मुकाम है, वो उसकी काड़े में चल रहा है। इनका कहना है गाय माता यहाँ भी आ गई हैं, जिसकी समस्या सबसे ज्यादा बताई गई और कहा गया कि इनकी रखवाली के चक्कर, अपनी फसल की रखवाली के लिए, इनको भगाने के लिए इस तरह की समस्याओं को लेकर किसानों ने अक्सर शिकायतें की हैं हमसे। लेकिन यहाँ गाय माता यहाँ तक आ गई हैं और लगातार लोगों का यही कहना है कि सबसे ज़्यादा जो समस्याएं उन्हें हैं वो आवारा पशु से है, और दूसरी जो उनकी समस्या है तो शिक्षा के स्तर बेहद ख़राब है, अस्पतालों की हालत बेहद ख़राब है। 2024 का चुनाव आ गया है, अब 19 तारीख को मतदान होना है। क्या क्या समस्याएं नज़र आ रही हैं या आने वाली नई सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं? समस्या तो समस्याएं हैं ना, तो कोई सड़क आज तक बनी अभी तक, और गाय बच्चियों को ज़्यादा परेशानी, रात दिन उधर जगो, फिर दिन में का खाओ का करोगे उसमें। बच्चे हैं? बच्चे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं? बच्चे कहीं पढ़ाई का, जब से लॉकडाउन लगा था उधर पढ़ाई बेकार हो गई।
तो सरकारी स्कूल में जाते हैं या प्राइवेट स्कूल में? सरकारी स्कूल में ये सरकारी स्कूल में कैसी स्थिति है? स्थिति बेकार है, कोई सही नहीं है। हाँ, आपके आपके बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ? 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। ना ना, आपके पढ़ रहे हैं? हैं? कौन से स्कूल में जाते हैं? सरकारी स्कूल में। कहाँ के? भोताम। भोता में। आपके कहाँ जाते हैं? नवादा। नवादा। हाँ। तो नवादा के स्कूल में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती है? पढ़ाई नहीं हो रही, दिन भर बच्चे खेल कूद रहे हैं। नहीं नहीं, ये बात तो अभी वहाँ दुकान वालों ने भी कही कि भूता में जो स्कूल है सरकारी स्कूल, हाँ चाचा आ रहा हूँ, कि वहाँ जो भी स्कूल है वो सबसे ज़्यादा खराब स्थिति में है। एक तो बच्चों का समय मिड डे मील में निकल जाता है। नहीं, भोता का स्कूल सब में बढ़िया है, टॉप स्कूल है, सरकारी स्कूल नंबर 1 पे। विधायक जी ने पैसा दिया है, 35 लाख रुपया दिया है विधायक जी ने। और उत्तराखंड मतलब सन 2015 में मेरी पिदानी थी, विधायक जी ने मेरे ताई डिग्री कॉलेज लाए थे भोते में, और मतलब 32 बीघा में डिग्री कॉलेज बन रहा है। मतलब विधायक जी बहुत बढ़िया आदमी है। और इस सड़क को लेकर, क्योंकि इसको लेकर भी लोग ये कह रहे हैं कि काफ़ी दिनों से ये सड़क बनी नहीं है जी। कम से कम 40 साल पहले से नहीं बनी है। अच्छा, 40 साल से ऐसी ही खराब पड़ी है? हाँ, कम से कम 40 साल से सड़क ऐसी ही बदहाल स्थिति में है, और कह रहे हैं कि अब चुनाव नज़दीक आए तो अब 2-4 महीने पहले से काम शुरू हुआ। नहीं, विधायक जी ने और मतलब हमारी धर्मेंद्र सांसद जी ने इतना भोता में विकास कराया था, इतना कोई आज तक कोई ये सड़क विकास है। ये विकास मतलब सांसद जी ने आपने कराया था, और सांसद जी ने मतलब नहीं, वो ठेकेदार वो खा गए, पैसे खा गए। खैर, सबकी अपनी अपनी समझ के हिसाब से बातचीत है। 2024 में मतदान तो करेंगे ही ना? ना भैया, बिल्कुल, कोई वो किसी को वोट नहीं देंगे। किसी को वोट नहीं देंगे? क्या मतलब देंगे? नहीं, मैंने ये थोड़ी पूछा था, मैंने हाँ या ना में पूछा था कि किसी को वोट देंगे या नहीं देंगे। तो समस्याएं हैं कुछ, जैसे आवारा पशुओं को लेकर सबसे ज़्यादा समस्या लोगों ने बताई। वो कह रहे हैं कि स्कूल बड़े अच्छे हो गए, उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल खराब है। तो ऐसी कोई समस्या है? अब ऐसी क्या समस्या बताइए? ये बता रहे हैं कि सड़क 30-40 साल से ऐसी ही खराब पड़ी हुई है, तो इसको लेकर कोई समस्या? आप हर दिन यहाँ से गुजरते होंगे। वैसे का खाली पशुओं की दिक्कत है, वैसे और कोई दिक्कत ना है। अच्छा, चलिए, कि सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को पशु से ही है। इस खराब सड़क से भी उनका कहना है कि उतनी दिक्कतें उन्हें नहीं हो रही हैं इस खराब सड़क से, जितनी समस्या उन्हें इस आवारा पशु से है। खैर, गाय माता सब जगह देखने के लिए मिल रही हैं, लोग इनसे अपने खेतों तक में परेशान हैं, और साथ ही अब आपको यहाँ सड़क पर भी ये नज़र आ ही रही हैं। कुछ लोग यहाँ भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। 2024 का चुनाव 19 तारीख से चुनाव शुरू हो जाएगा, तो कैसी स्थिति नज़र आ रही है, और साथ ही क्या कुछ समस्याएं नज़र आ रही हैं भूता और बरेली लोकसभा में? हमें तो नहीं पता यार। मतदान नहीं दोगे? वोट नहीं दोगे? हमारा अभी वोट नहीं है ना। अच्छा, वोट बना नहीं है। हाँ भैया, वोट तो दोगे? बिल्कुल भैया, क्यों नहीं देंगे। तो कैसी समस्याएं नज़र आ रही हैं? समस्या तो कुछ नहीं है, समस्या काहे की? नहीं, जैसे लोगों ने बताया कि 30-40 साल से सड़क नहीं बनी, तो ऐसी कोई समस्या? हाँ, सड़क तो कब से नहीं है, ये तो शायद हम जब से स्टार्टिंग से मैंने देखा है, ये सड़क तो वैसे ही टूटी हुई है। यानी कि अब इस खराब सड़क की आदत हो गई है। हाँ, आदत पड़ जाएगी, जब एक समय जहाँ गुजारो तो वो वैसा ही लगने लगता है, वैसी ही आदत पड़ी। सड़क ये बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? वो तो बन रही है, दिख रहा है। अच्छा, लोग ये कह रहे थे कि अभी चुनाव आए तो इसलिए 3-4 महीने से पहले से काम शुरू हुआ है। हाँ, 3 महीने पहले से काम शुरू हो गया है। तो विधायक जी और सांसद जी आते हैं इधर कभी घूमने या किसी से मिलने या हालचाल जानने? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई विधायक कोई सांसद इधर तो नहीं आया। अच्छा, लोगों का ये भी कहना है कि स्कूलों की हालत बड़ी ख़राब है, अस्पतालों की हालत ख़राब है। अस्पताल और स्कूल तो बिल्कुल बेकार है। आपके बच्चे हैं? हाँ बिल्कुल, पढ़ने जाते हैं? हाँ जाते हैं। तो सरकारी स्कूल में या प्राइवेट में? एक सरकारी में जा रहा है, बाकी प्राइवेट में है। तो दोनों में फ़र्क नज़र आता होगा आपको भी, जो सरकारी में पढ़ रहा है और जो प्राइवेट में पढ़ रहा है? हाँ है, फ़र्क है, उसका स्टैंडर्ड अलग है। तो अपने बच्चों के साथ इतना भेदभाव क्योंकि कुछ को आपने प्राइवेट भेज दिया, एक को आपने सरकारी में डाल दिया? नहीं, छोटे हैं तो प्राइवेट में है, और बड़ा है वो चलो बाहर जा सकता है, छोटे नहीं जा सकते हैं। आसपास में बाहर है नहीं, उतना अच्छा है नहीं, तो इसलिए उसको बाहर भेज दिया है वो गवर्नमेंट। लगभग 1 महीने की कितनी फीस जाती होगी बच्चों की? 1 महीने में अगर मतलब एक बच्चे की माने तो 300 रुपये तो जाती है, मतलब प्राइवेट में। और उसके बाद फिर बस है, यूनिफॉर्म वगैरह बहुत कुछ है। तो महीने में आप ये चाउमीन और शायद मोमोज बनाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो कितनी समस्या होती है जब बच्चों की फीस जमा करने का समय आता होगा, जब घर के और खर्चों का समय आता होगा,
तो क्या अच्छे से गुजारा चल पाता है? हाँ, जब मेहनत कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बस चल रहा है, जैसा चल रहा है ठीक ठाक है। हाँ भैया, 2024 का चुनाव, क्या कुछ इस बार मुद्दे नज़र आ रहे हैं कि इस बार के चुनाव में ये मुद्दे हैं और जो आपको अपने इस लोकल क्षेत्र में नज़र आते हैं? फिलहाल तो बीजेपी का ही बोलबाला है। ना मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी समस्याओं की बात करना आया हूँ यहाँ। वो तो हम नेताओं से बात कर लेंगे किसकी क्या स्थिति है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको अपने बरेली लोकसभा में क्या कुछ समस्याएं नज़र आती हैं? सबसे बड़ी जो समस्या है इस समय जो हमारे एजुकेटेड बंदे हैं ना, वो सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या है हमारी बेरोजगारी की। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जो भी हमारे यहाँ के संगठन है इस मामले में, वो इस पे ज़्यादा जोर दे कि हम जो जैसे हम उम्र के लोग हैं, जैसे अभी मान लो कोई वैकेंसी निकलती भी है तो उस पर वो पूरी कंप्लीट भी नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ उसमें अड़चन आ जाती है। यूपी पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया था। बिल्कुल हुआ। मैं 2017 का भी पेपर दिया, 18 का भी दिया, ये भी दिया। मैं सब कुछ मैं रनिंग की वजह से रह गया था पिछले में। इस बार अच्छी तैयारी थी, सोचा कि लास्ट मौका है मेरा, हो जाएगा, बट वो बिचौलियों की वजह से पेपर लीक हो, तो ये बहुत बड़ी समस्या है समझो। तो मैं तो ये चाहूँगा कि मैं अपनी सोच से सोचूं, सबसे बड़ी समस्या है जो बरेली लोकसभा में, वो है बेरोजगारी। आप देखो, आज मैं एक प्राइवेट बैंक में काम करता हूँ, IDFC की। अगर मेरे यहाँ एक वैकेंसी निकलती है, जैसे मैं खुद निकालता हूँ, मेरे अंडर में भी 4 डिस्ट्रिक्ट में लड़के काम कर रहे हैं, तो एक जॉब के लिए कम से कम 50 लड़के आ जाते हैं कि सर मुझे चाहिए, मुझे। तो मुझे उसका वहाँ जाके और एहसास हुआ कि कितने ऊंचे लेवल पे बेरोजगारी है। बिल्कुल। हाँ, 2024 का चुनाव, क्या कुछ मुद्दे नजर आ रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं? गैया घूम रही, देखो ना आप। यही तो मैं आपसे जानना आया हूँ। गाय घूम रही, तो किसी से शिकायत नहीं की, अधिकारी से, सांसद साहब से, विधायक? कई बार शिकायत करी है। तो क्या बोले? क्या देने बीजेपी हो रहा? नहीं, मैं वोट तो आप जिसको देंगे उसको दे देना। मैं ये नहीं पूछ रहा है कि आप किसको देंगे, मैं आपकी समस्याओं को जानना है। सब गैया देखो, गेहूँ खा रही है, गन्ना खा रही है। ये मुद्दा है, और का मुद्दा कहाँ है? पहले मुद्दा कत का जय है गंजन वालों। महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई देखो ना, सिलेंडर 2000 रुपया खून मारू, पेट्रोल 2000 का आप तो और घटा दिया उन्होंने, अब तो 900 रुपये। कुछ ना घटाया भाई, का घटो। देखिए चुनाव बाद 2000 में गए सिलेंडर। और बेरोजगारी कहाँ देख लो पहले, कोई लोगों। यूपी पुलिस की जो भर्ती निकली थी उसका पेपर लीक हो गया। पेपर लीक, सब पेपर लीक हो रहे हैं। ये तमाम मुद्दे हैं जो इस बार के मतदान पर असर डालेंगे। असर क्यों ना, पूर्व असर है। अच्छा, गन्ने का रेट क्या होना चाहिए? 500 रुपया कम से कम। 500 रुपये? हाँ। अभी मैं बात कर रहा था, उधर भैया एक दुकान पर थे। नहीं, अभी 370 चल रहा है, वो कह रहे 500 होना चाहिए, है ना। तो उनका ये कहना था कि अगर गन्ने का दाम बढ़ेगा तो चीनी महंगी हो जाएगी, गुड़ महंगा हो जाएगा। तो उससे क्या दिक्कत? महंगी हुई, गन्ना महंगी बिके भाई। तो वो कह रहे कि इतना महंगा नहीं होना चाहिए, 400 तक चलिए ठीक है। नहीं, 500। 500। किसान हैं आप? किसान है, और क्या है, चलिए खेती करते हैं। लगभग किसानों की तो यही मांग है और उनका यही कहना है कि अगर गन्ने का दाम बढ़ता है तो 450 या 500 तो कम से कम होना चाहिए। क्या हाल चाल है भैया? नहीं है? क्या बात? 20 लाख खर्च होगा। हाँ, बताइए बताइए। 20 लाख खर्च होगा भैया। कैसे? कैसे का एक्सीडेंट? एक बार थोड़ा सा इधर 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 देखकर। हाँ, कैसे खर्च हो गए 20 लाख? एक्सीडेंट होगा। अच्छा, नहीं, जैसे अब 2024 के चुनाव अब भैया आ गए हैं, 19 तारीख को पहला मतदान होगा, तो इसमें क्या कुछ समस्याएं नजर आ रही हैं, या नई सरकार जो बनेगी उससे क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या होना चाहिए? हम अपनों भैया कमात पाई हमें उम्मीद रात, सरकार से ना आए हमें उम्मीद। अच्छा, उनका कहना है कि उन्हें सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं है, अपनी दुकानदारी उनकी ठीक चलती रहे, तो उसी में वो ज़्यादा खुश हैं। लेकिन लोग लगातार अपनी जो समस्याएं बता रहे हैं और उनमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन समस्या नज़र आ रही है वो आवारा पशुओं को लेकर सबसे ज़्यादा लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। और उसी को लेकर लोगों का ये कहना है कि अगर इससे निजात मिल जाए तो सबसे बेहतर होगा। 2024 का चुनाव आ गया है, क्या कुछ समस्याएं नज़र आ रही हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं? समस्या है जो रोड यार खराब है यार, समस्या है। इस रोड को लेकर मैंने अभी बाकी लोगों से भी बात की तो उन्होंने कहा 30-40 साल से ऐसी ही स्थिति है। अब चुनाव आए तो 2-3 महीने पहले से सड़क बन रही है। हाँ, तो अब बन रही है, अब देखो अब चुनाव तक बन जाएगी नहीं बन जाएगी। और कोई समस्या इससे अलग? समस्या कहाँ है यार? स्कूलों की समस्या हो, स्वास्थ्य की? स्कूल ज़्यादा हुई है, स्कूल ज़्यादा है। स्कूल ज़्यादा है? हाँ। पढ़ाई सरकारी स्कूलों में ठीक चल रही है? खूब बिगड़ चल रही है। हाँ चाचा, 2024 का चुनाव, तो कैसी स्थिति नजर आ रही है और क्या कुछ समस्याएं दिख रही हैं? आगे जो भी सांसद आपके यहाँ से बने कि वो सबसे पहले इन कामों को तो करा ही दे।
कौन से काम को? जो आपको नजर आ रहे होंगे, आप ही तो इस क्षेत्र के हैं ना, तो आप ही बताएंगे समस्याएं। हाँ समस्या बताओ, आप पहुँचाओ वहाँ तक समस्या हमारी। बिल्कुल चल तो रहा है, वहीं तक तो पहुंचेगी। छोटे आदमी को समस्या जाएगी वो गड़बड़ हो जाती है। आप बताएंगे तभी तो होगा, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते हैं। हम हिम्मत नहीं हारते हैं। कोई परेशानी बताओ। जो परेशानियां हैं उनको बताइए। मुझे भी कोई परेशानी नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। हाँ तो अभी तो आप कहते मैं समस्या बताऊंगा तो ऊपर तक जाएगी क्या? कहाँ जाएगी? तो आप बताइए, कैमरे में कैप्चर हो रहा है, आप बताइए तो सही। ना हमारी कोई समस्या नहीं है। अच्छा हाँ, सबसे बड़ी परेशानी छोटा पशुओं की, बाकी और कोई परेशानी नहीं है। सरकार अच्छी है, इतना काम जो सरकार ने किया इतना आज तक किसी सरकार ने किया ही नहीं जी। जब छोटा पशु छोड़े हमें तो है तो बहुत दंड मिलेगा हमें को। जब वो कह रहे हैं कि छोड़े भी हम नहीं है तो दंड भी हमें है, देना चाहिए। बिल्कुल सही, लेकिन उनका समाधान तो करना चाहिए। कह रहे सरकार से हमारी गौकशी गौकशी करे तो 30 साल हमारी आवाज पहुंची, अब 30 साल 10-20 साल इसी पर काम लगे ठीक होने में। ये देश पहुंची। उनका कहना है कि पहले हम इस बात की आवाज उठा रहे थे कि गौकशी बंद होनी चाहिए, अब 30 साल में हमारी ये समस्या खत्म हुई तो अब कुछ साल तो लगेंगे ना कि उससे पूरी निजात तो सही है, लेकिन उसके लिए जो नकाशे बंद कर दिए, उसकी बिक्री चालू कर दिया है, जिससे ये पशु कट रहे हैं, ये भी तो पाप का काम है। बिल्कुल, ये पाप का काम नहीं है, बताइए। अच्छा, आप किसानी करते हैं? हम किसानी भी करते हैं, वकालत भी करते हैं। अच्छा, तो फिर तो और भी बेहतर जवाब देंगे आप। तो गन्ने का रेट क्या होना चाहिए? गन्ने का रेट अगर देखी जाए, पहले जब मुलायम सिंह सरकार थी तो उन्होंने कहा 500 रुपये क्विंटल होना चाहिए, उनकी सरकार में तो रहा नहीं, लेकिन कुल मिला के जो रेट बढ़ा है वो कम बढ़ा, लेकिन वैसे 500 रुपये महंगाई को देखते हुए इस समय होना चाहिए। अच्छा, यानी कम से कम 500 रुपये गन्ने का रेट हो तभी कुछ बेहतर हो सकेगा और तभी कुछ लोगों का कहना है कि किसानों को राहत मिलेगी। 2024 का चुनाव आ गया है। हाँ जी आ गया। तो क्या कुछ समस्याएं, क्या कुछ मुद्दे इस बार नजर आ रहे हैं? इस बार तो कुछ हमें तो ये कोई समस्या ना है। शादी हो गई और बच्चे भी हो गए, पढ़ने जाते हैं? और कहाँ पढ़ रहे हैं? सरकारी स्कूल पढ़ रहे हैं लाड़पुर। तो पढ़ाई एकदम बढ़िया। ये ई रिक्शा चलाते हैं हम लोग, मेहनत मजबूरी, ये रिक्शा चलाते हैं, फिर भी अंदर ट्रैफिक में हम लोग परेशान करते हैं पुलिस वाले हमारे लिए। मजदूरी गांव में नहीं, गल्ला उल्ला नहीं हो पा रहा है, और फिर भी वो सूजा भूख देते हैं इसमें जाके। बरेली में चलाते हैं हम यहाँ से देहात से जाके। अच्छा, इसमें सूजा भूख देते जाके और परेशान भी कर देंगे, लगाने नहीं देते हैं कहीं। तो पैसे भी लेते हैं क्या? पैसे नहीं लेते हैं। अच्छा, मगर वैसे परेशान खड़ा नहीं होने देते हैं। अच्छा, क्या जो सरकारी स्कूलों को लेकर लोग शिकायत कर रहे हैं कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, अस्पतालों में बेहतर स्थिति नहीं है, तो क्या ऐसी समस्या नजर आ रही है? नहीं, हमारे बच्चे तो डेली जा रहे हैं पढ़ने, सरकारी स्कूल में जाते हैं। पढ़ाई सही है? पढ़ाई सही है, डेली जाते हैं, और नहीं भी जाते तो मास्टर घर पे आते हैं बुलाने के लिए बच्चों को। और सरकारी अस्पतालों को लेकर? अस्पतालों भी सही है, सब कुछ दवाई सब बढ़िया। महंगाई और बेरोजगारी? महंगाई ज़्यादा है। अच्छा, किस तरह से महंगाई लग रही है? महंगाई ज़्यादा है। ज़्यादा है? ज़्यादा। अच्छा, हाँ आप बताइए। आप और सर गंजा बहुत है हमारे रखा इधर देखो, ये है कैमरा, ये बताएगा सारी कहानी आपकी। हाँ। गंजा हमारे यहाँ बहुत है सर, अब बहुत परेशान है। अच्छा, किसानी करते हैं? हाँ। अच्छा, तो आपने किसी अधिकारी से, विधायक से, सांसद से शिकायत? सबसे कई सर, कौन ना सुनी। लेकिन मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का तो ये कहना है कि गौशाला खुलवा दी गई हैं, सारी गैया वहाँ पर। ना सर, हमारे यहाँ 1000 गैया है। अच्छा, हाँ। तो फसलें खराब कर देती हैं? पहले पूरी गुन्नाइट से कर देती हैं सर। हमारे 4 बीघा गेहूँ मैंने कहीं 4 बीघा सब खाई ले। हम रात को दिन भर मजदूरी करें, रात को रखा में, अब सब गैया सब खा लेती हैं। तो अधिकारियों ने क्या कहा जब आपने उनसे जाकर कहा कि देखो, अरे बेटा तुम्हें लोगों ने छोड़ी है, हम क्या करें इसको। अच्छा, यहाँ आसपास में कोई गौशाला बनाई गई? ना यहाँ नहीं है, यहाँ पे कोई गौशाला नहीं है आसपास में। अच्छा, क्योंकि प्रधानमंत्री का तो ये कहना है कि सब जगह गौशाला बनाई जा रही है। यहाँ पे लोगों ने पकड़वाई थी, मगर हमारे यहाँ क्षेत्र में गैया पकड़ी भी नहीं गई हैं। लोगों ने यहाँ फैजन नगर में पकड़ी गई थी, पड़ोस गाँव, मगर हमारे यहाँ नहीं पकड़ी गई थी। जो चुनाव के लिए आप वोट मांगने तो आ ही रहे होंगे, तो उनके सामने ये समस्या रखी? हाँ, अभी सब आए ही ना है, हम तो कहेंगे पहले। अच्छा, किसी भी पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं आया? कोई पार्टी को नहीं आओ भाई। क्या बात? हमें कोई वोट मांगने को नहीं आओ है। नहीं तो वही तो कि वोट मांगने क्यों नहीं आ रहे? क्या उन्हें लगता है कि आप उन्हीं को वोट देंगे इसलिए नहीं आ रहे? हाँ, क्या पता सर, अभी तक कोई वोट मांगने भी नहीं आया? अभी नहीं, वैसे एक बार धर्मेंद्र घूम गए थे, बाकी वैसे तो कोई आया था नहीं है। अच्छा, प्रोग्राम में
वोट मांगने नहीं आया कोई? अभी कोई नहीं आया है। नहीं, वोट मांगने आए थे, हमारे यहाँ आए थे, आए थे। यहीं बूता से हैं आप या कहीं और? मुड़िया, लालपुर मुड़िया से गांव। लालपुर मुड़िया गांव। अच्छा, तो वहाँ कौन आए थे? धर्मेंद्र कश्यप आए थे, उनकी बेटी कीर्ति कश्यप आई थी, दोनों लोग आए थे। तो उनके सामने रखी थी ये समस्या गाय की? हाँ, गाँव वालों ने रखी थी ये समस्या। तो क्या बोले वो? कह रहे थे समाधान इसका होगा, कह रहे थे। समस्या और कोई नहीं। अच्छा, गाय की ज्यादा समस्या। गाय की समस्या तो हमारी तुम्हारी तो है, किसी उनकी थोड़ी समस्या हमें तुमने पाल गई है। समस्या हमने तुमने पाली है चीज के लिए। कैसे? अरे दूध खाने के लिए तुम्हारे दिया, तो दूध खाओ, उसको दूध खा के छोड़ रहा है। अरे बिक्री नहीं। नहीं, सरकार ने ये कहा था कि जो गाय, जैसे आपने कहा कि दूध नहीं दे रही है तो वो उसको अब छोड़ देते हैं। नहीं, सुनिए तो पूरी बात। तो सरकार ने कहा कि हम गौशाला खुलवा रहे हैं और वहाँ वो सारी गाय रहेंगी, लेकिन अब इनका ये कहना है, और इन्होंने भी तमाम लोगों ने बताया कि गौशाला बनी ही नहीं है। गौशाला तो बनी हुई है, जहाँ तहाँ बनी है गौशाला। मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना कि आपके आसपास कहाँ है? यहाँ पे जाइए, क्या ना इसको, खरदाम बनी है ना, यहाँ पर बनी हुई। हरदा कितनी किलोमीटर है यहाँ से जो होगा करीब 2-2.5 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर। वो तो कह रहे हैं 2-2.5 किलोमीटर है। हमने तो देखा भी नहीं है, वहाँ पे है। सिमराम बनी हुई है, सिमराम बनी हुई है। कितने सिमरा यहाँ से 4-5 किलोमीटर है। 4-5 किलोमीटर। हाँ, कितना है सिमरा? अरे घूम के जाने होगा 10 किलोमीटर पड़ेगा। वो कह रहे 10 किलोमीटर है। बनना चाहिए, भोता में बनना चाहिए, तो भोता में हमारे आसपास के गाँव है, उसमें आ सकते हैं। फिर कैसे जाए? नदी पार करके कैसे? नदी पड़ जाती है, घूम के जाओ, थोड़ा दूरी पड़ जाता है। नहीं, अगर मान लो मैं सीधे जाना हो, जैसा आपने 4 किलोमीटर बताया, तो वो कैसे जाएंगे? देखो, गाय भैंस के लिए लेके जाओ तो सीधे भी जा सकते हो, अपने आप काम करने के लिए नदी पार नहीं जाते हो। नदी पार जाते नहीं जाते। नदी पार कैसे होगी? नदी जब वैसे जाते हो, नहीं जाते अपनी खेती करने के लिए, पल्ले पार खेती है तो नहीं जाते। वो कह रहे हैं कि खेती करने जाते हैं तो ऐसे कहो लेके चले जाओ। खेती यार पल्ले पार नहीं जाता इस पार वाला। यहाँ के लोग जा सकते हैं, यहाँ के लोग नदी, यहाँ के लोग नहीं जा सकते, हर के तो घूम के जाओगे। कहने का मतलब यहीं के लोगों की कि हमारी समस्या यहाँ पे बनना चाहिए, भूता के आसपास में, भूता के आसपास में बनना चाहिए। अच्छा, तो नहीं, वो कह रहे हैं कि बना वो 3 किलोमीटर भोता के पास ही, तो वो तो बहुत दूर पड़ जाता है जहाँ से बता रहे हैं। ये तो खरदा में बना हुआ है, तो यहाँ पर के लोगों से नहीं कहा गया, या जो गौशाला के संरक्षक हैं उनसे नहीं कहा गया कि गाय हमारे यहाँ घूम रही है, उन्हें पकड़ा जाए? भाई ये तो कहते तो हैं, लेकिन इधर से लेकर वहाँ छोड़ दी, वहाँ से लाए इधर छोड़ दी, ये ज्यादा हो रहा है बस। कौन, ये गौशाला वाले ही? गौशाला वाले ही करते हैं। सर आप कहाँ से हैं? पत्रकार है ना? ठीक है सर, ऐसा है ना, गायों की इतनी बड़ी समस्या है हमारे यहाँ कि कुछ पूछो मत। कहीं भी शिकायत करो, मुख्यमंत्री पोर्टल पर करो या कहीं भी करो, कोई सुनवाई नहीं होती, जबकि किसान इतना परेशान है, बहुत त्रस्त है किसान। अभी यहाँ पर वो थे, अभी एक तो वो कह रहे थे कि समस्या भी तो हमने ही पाली है, हम ही छोड़ देते। हमने क्यों पाली है सर? हमें बताओ, मार्केट बंद हो गई, हम कहाँ बेचेंगे उन्हें? कहाँ बेचेंगे बताइए आप? ये कम जागरूक लोग है ना, इनको आप मीडिया वाले ऐसे ना मैं सुन तो लो पहले मेरी बात। मैं कह रहा हूँ आपको जो कहना कहिए, बस गाली नहीं, क्योंकि कैमरा टीवी पे बात कोई बात नहीं, आप हम गाली नहीं देते, गाली क्यों देंगे भाई? गाली अभी जो आपने एक शब्द बोला था वो भी नहीं, ऐसा है ना, हम किसान हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे बेटे पढ़े लिखें और अच्छी पोस्ट पे जाएं, ना कि गायों को या बच्चों को खिलाते रहें। एक गाय ब्याती है या 4 गाय पालते हैं हम लोग, बिजनेस के लिए पालते हैं ना, किसान बिजनेस खेती करता है ना, उसकी ब्याज बच्चे होते हैं, बछड़े होते हैं, बछड़ों की कोई बिक्री, चलो बछिया है हम रख लेते हैं, बछिया है हम रख लेते हैं, बच्चों के बछड़े का क्या करें बताइए आप? उन्हीं को खिलाते रहेंगे क्या हम? उन्हीं को खिलाते रहेंगे, और कोई काम नहीं हमारे पास क्या? लेकिन इनका कहना है कि गौशाला यही पास में ही बनी हुई है, हरदा में पास में बनी हुई है, तो कोई पकड़वाने वाला भी तो हो। ने हम चंदा देने को तैयार हैं, सब कुछ देने को तैयार हैं। किसान को चाहिए, हर किसान से, खुद मैं, मेरे पास जितना गेहूँ भूसा है सब फ्री दे दूंगा गौशाला के लिए। अब उन्हें ले जाइए, अभी मैं पीलीभीत की तरफ से आ रहा हूं, तो बिसलपुर में मैंने लोगों से बातचीत की, वहाँ बीजेपी के नेता भी मिले, तो उन्होंने ये कहा कि जो किसान गाय पाल रहे हैं उनको 50 रुपए उनके अकाउंट में भेजे जा रहे हैं एक गाय के। तो क्या मिल रहे हैं? नहीं, हमें नहीं पता, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, किसी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। पूछो मुखिया सरपंच से पूछो, उनको उन लोगों खाते में आता पैसा, मुखिया के पास में आता पैसा। ये प्रधान की जिम्मेदारी बता सकता है, और प्रधान भ्रष्ट है बहुत ज्यादा है। पैसा किसी को नहीं मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। अगर मेरे कहने का मतलब जो है, इसका मतलब ये है, किसान गौ का संरक्षण बहुत अच्छे तरीके से मुझे मालूम है। अगर मुझसे कोई सलाह ले, गाय जो छोड़े उससे भी पैसे ले जाएंगे गौशाले में, जो भी जायज है। जो पालना चाहता है गौशाला से लाए, वो भी पैसा दे के आए वहाँ, ठीक है? किसान अपनी स्वेच्छा से भूसा जो
वो करता है भूसा ले हमारे किसान से, हम पूरा दे देंगे, पूरा का पूरा भूसा दान कर देंगे गाय के नाम पे। और उनका संरक्षण करके चलिए, खवाने वाला है जो व्यक्ति वो दूध बेचे। नहीं, लेकिन सरकार तो गौशाला जो बनवा रही है वहाँ लगभग 40 बीघा 50 बीघे जमीन भी दे रही है ताकि उनके चारा उग सके। और हाँ सुनो, एक मिनट, पूरी बात मेरी है ना। और भूसा के लिए भी जगह दे रही है और भूसा भी दे रही है। सर उनका संरक्षण तो कोई करने वाला हो, कोई ईमानदार व्यक्ति भी तो ऐसा जो उनका संरक्षण ठीक कर सके। मैं देखूंगा उनको कैसे गायें लड़ जाती हैं, कैसे गायें गौशाला में मर जाती हैं, कैसे मर जाएंगी। अगर उनका संरक्षण ठीक से होगा कैसे मर जाएंगी। अरे वो सरकारी कर्मचारी लोग जब देखा जाएगा तो होगा, जब हम देखते ही नहीं है। जो जो जहाँ जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर वो काम करते नहीं है। फिलहाल जो चीज आ रही है हम पहुँचती नहीं है। मेरे सारा पैसा गबन कर जाओगे, उनकी ऊपर कोई देखभाल करने वाला नहीं होगा, कितना भी गवर्नमेंट दे दे वो तो पार कर जाएंगे ना। आगा जी। आप बता रहे हैं कि 50 रुपए पर डे मिलते हैं गाय के लिए, क्या 50 रुपए में एक गाय जिंदा रह सकती है? नहीं, देखिए ये मेरा सवाल नहीं, एक मिनट। हाँ, सुनिए ना मेरी बात सुनिए। ये हाँ, मेरी बात तो सुन लीजिए। ये सवाल मैंने भी बीजेपी के नेताओं से किया था, तो उन्होंने यही कहा कि हम जमीन भी तो साथ में दे रहे हैं, हम भूसा भी तो दे रहे हैं और उसके ऊपर से 50 रुपए दे रहे हैं। और जो किसान पाल रहा है उसको सहायता के तौर पर 50 रुपए दिए जा रहे हैं कि उसे गाय बोझ ना लगे। गाय बोझ उसके लिए बनी कब? उसका मेन कारण क्या है? किसान की चीज जो महंगी बिकना चाहिए वो महंगी नहीं बिकी और किसान को जो मिल रही है वो महंगी हो गई। आज पूरे देश में सरकार गेहूं की पाबंदी लगा रही है, जिलाबंदी कर रही है। इसलिए कर रही है महंगाई ना बढ़े देश में, इसलिए तो कर रही है गेहूं महंगा ना बिके। अब सपोज कीजिए जब किसान आज 2275 में बेचेगा, उसमें खर्चा भी देगा, ठीक। अब किसान का 2600 बिकता तो किसान अपने लिए खुशहाल समझता, वो 2 गाय पाल लेता, भूसा खरीद के बल लेता। अब वो क्या करेगा, एक और छोड़ेगा अपनी। अभी यहाँ मुझे एक मिले थे तो उन्होंने ये कहा, नहीं पहले पूरी बात मेरी, जो उन्होंने यहाँ कहा, उन्होंने ये कहा कि हम 30 साल से आवाज उठा रहे थे कि गोकशी बंद होनी चाहिए। अब 30 साल में हमारी आवाज वहां तक पहुंची, अब सुनी गई है, तो कम से कम 10-20 साल तो दीजिए कि सुधार हो जाए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, गौकशी बंद होना चाहिए। ये मेरी बात नहीं है, वहाँ मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा। हम सभी की मानते हैं, हमारी भी सही, हम भी इसके समर्थक हैं, बट उसको कुछ थोड़ा सा ये तो देते हैं कि हाँ भाई इस तरह से नहीं, इस तरह से हो बंद। डायरेक्ट किसी चीज़ को बैन कर देना वो कहाँ का तरीका है? आप बताइए। आप सर गाय की इतनी दुर्दशा है, कटने से ज़्यादा दुर्दशा गाय की इस समय हो रही है, ये किसी के संज्ञान में नहीं है। किसानों ने, हमने कटीले तार लगा रखे हैं। आइए आप कल का आपको गांव में दिखाते हैं, हमारे गांव के लोग उनकी सेवा करते हैं, उनका इलाज करते हैं, फिर उन गायों को जीवित रखते हैं। ऐसा नहीं है उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं, बहुत कुछ करते हैं हम उनके लिए। फिर भी गाय अपने खेत की रखवाली करने के लिए हमें कटीले तार लगाने पड़ते हैं। वो तार जिनमें आदमी फंस जाए तो जीवित नहीं बचेगा। हड्डी तक मांस निकल आता है उसका, फिर भी हम उन्हें जिंदा रखते हैं, उसको फिर भी जिंदा रखते हैं। इसलिए गाय हमारी माता है, हम उसके कटने के चूक नहीं है, ये भी पाप है। चाहे मेरा समझो या गवर्नमेंट का समझो, उसके ऊपर भी लांछन है। राजा के भी लिए पाप लगता है, ये ऐसा नहीं राजा लिए पाप नहीं, राजा कुछ भी कर सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे गेहूं बिक जाए 50 रुपये से लेके 1000 रुपये से लेके 5000 रुपये क्विंटल को बिक जाए, गरीब आदमी क्या खा लेगा? गरीब आदमी खा सकता है खरीद के? फिर उसकी मजदूरी क्या होगी? ये भी सोचना है। देखो जो हो रहा है संसार के अंदर, कम से कम दिमाग अपना अंदर भी रखना चाहिए। सरकार जो कर रही है वो गलत नहीं कर रही, गलत हम तुम खुद कर रहे हैं, अपने मर्जी से गलत कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे आज यूपी में गेहूँ 2275, उत्तराखंड में 2300 या 2400, छत्तीसगढ़ में 2800, हर स्टेट का अलग अलग राज्य सरकार लगाती है। सबसे पहले पूरे भारत में एक ही MSP होना चाहिए, पेस्टिसाइड का एक ही रेट होना चाहिए, खाद बीज का एक ही रेट होना चाहिए। दूसरी चीज़, किसान के डीजल के लिए एक ही रेट होना चाहिए। आज तुम यूपी में पाबंदी लगा रहे हो 2275 रेट पे, बिहार में साला बिक रहा है 2400, छत्तीसगढ़ का सरकार दे रही है 600 रुपये का बोनस। यूपी का चावल साला छत्तीसगढ़ चला गया, ठीक, बिहार का चावल छत्तीसगढ़ चला गया क्योंकि वहाँ महंगा बिका। यहाँ की जनता क्या खाएगी? अब हमारे सुनो, अभी मिल पे धान बिक रहा है, धान लिया था 2000 रुपये क्विंटल को, अब चावल उनसे कह दोगे कि हमारे 1 रुपया कम में दे देगा, वो नहीं देगा, 2 रुपये और महंगा करके देगा। क्यों देगा? अपना मेहनताना वो भी करेगा। तो इसी हिसाब से समझ लो कि कोई भी चीज़ को
मेहनत ताना अपना लगा के तब रेट को चीज देगा, देगा नहीं देगा। नहीं, गवर्नमेंट की अगर पॉलिसी है तो वो एक होना चाहिए। जैसे आज सरकार एक देश एक कानून ला रही है, ठीक है, एक देश एक कानून ला रही है, एक देश एक कानून अच्छी चीज़ है। तो हमारी इच्छा ये है, हमारा सुझाव ये है कि एक देश एक कानून के साथ में एक MSP, एक MRP, एक पेस्टिसाइड की कीमत किसान के लिए, चाहे परमिट जारी हो चाहे उसके लाइसेंस जारी हो, एक उसका वो होना चाहिए। यानी कि एक फसल एक दाम होना चाहिए पूरे देश में। उनका कहना है कि वो जो स्टोर किया जा रहा है या रोका जा रहा है, जो पाबंदी लगाई जा रही है, उसकी जगह पूरे देश में ही 3000 को बिकने लगे। छत्तीसगढ़ में अलग, बिहार में अलग, क्यों बिक रहा है? ठीक सर, ये भी हम तुम्हें बता रहे हैं। अभी हमारा भोता में बाजार लग रही है, ठीक है, भोता का बाजार में 100 रुपया आदमी से लिया जा रहा है, ठीक है। किस चीज का? बाजार में हट्टी लगाने के 100 रुपये लिया जा रहा है। किस चीज की हट्टी? हट्टी जो सब्जी बेचता है उससे। अब उससे वो सब्जी कैसे फिर बेचेगा? सब्जी उसको 5 रुपये किलो में मिलेगा तो 7 रुपये किलो को बेचेगा, नहीं बेचेगा? हैं? तो ये तो कमी तो हम लोगों में है खुद। उस चीज के लिए पकड़ो, उसको पकड़ो। भाई, तो उसका जिम्मेदार कौन है और कैसे ये समस्या? सरकार थोड़ी देखने आ रही। मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ ना कि ऐसे कामों के लिए क्या हम लोग विधायक अधिकारी लोग हैं, ये चीज को देखना चाहिए ना। देखना तो विधायकों से बात की इस बारे में? कैसे? जब आएगा तब ना इसको देखेंगे। उनका आवाज कहाँ पर है? आवाज तो उनका बरेली में है। बरेली में? तो वहाँ तक गई नहीं कभी? उसके पास जाके क्या करें? अपनी शिकायत करने? शिकायत करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब बड़े बड़े लोग होते ना, उनके सामने कोई शिकायत तुम्हारा नहीं चलेगा। उन लोग राइस मिलर हैं, गरीब लोगों ये राइस मिलर हैं, राइस मिलर हैं, जो ध्यान रखो, ये राइस मिलर हैं। अब उनको सब एहसास है। जो चावल आज यूपी में 3031 आ रहा है, वो चावल 2400 रुपये बिकता था, ठीक। 2183 का गवर्नमेंट ने MSP दिया यूपी में धान का, 67 किलो चावल गवर्नमेंट लेता है उस पर, ठीक। अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 600 रुपये बोनस दे दिया, वहाँ का 2900 रुपये धान का हो गया। अब आप जा बताओ, बिहार का, उत्तरांचल का, पंजाब का, हरियाणा का कहाँ बिकेगा? बिहार में बिकेगा, यूपी में बिकेगा, छत्तीसगढ़ बिकेगा, क्योंकि वहाँ 600 रुपये क्विंटल में महंगा मिला। वहाँ की गवर्नमेंट ने 400, 450, 500 रुपये बोनस अधिक दिया। तो इसकी मार किस पे बढ़ेगी? महंगाई तो यूपी में भी बढ़ेगी। जो 7 देशों से सबसे छोटा प्रदेश यूपी है, 7 देशों के बाद यूपी की जनसंख्या आती है। सारे देश छोटे हैं। उस देश में उस प्रदेश का ये हाल है कि आज वहाँ की जनता 3200 रुपये का ये कॉमन चावल खाएगी। क्यों खाएगी? क्योंकि 2183 में धान लिया था। कितना तैयार करोगे? 60% रिकवरी लेती है गवर्नमेंट, उसमें भी डैमेज, डिस्कलर, ब्रोकन सब कुछ काट पीट के उनको एकदम नॉन सोल्ट टैक्स चाहिए, उनको विद सोल्ट टैक्स चाहिए। थोड़ा इधर हो जाए ना कि अब बिहार का धान, उत्तरांचल का धान सारा छत्तीसगढ़ बिका जाके। आज छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने वहाँ धान महंगा लिया, चावल सस्ता लिया, वो अपना फायदा उठा रही है। तो अगर हमारे भारत की एक सरकार एक कानून होता तो ये यूपी मार नहीं पड़ता, पंजाब पे नहीं पड़ता, या उत्तराखंड पे नहीं पड़ता, बिहार पे नहीं पड़ता। क्यों? जिसका जहाँ महंगा बिका, या इस चीज़ का बैन करते आप। अब मैं मुद्दा बदलता हूँ, है ना, क्योंकि इस पर काफ़ी बात हो गई। हाँ, बात करना चाहता हूँ। आप आइए मेरे गांव, ग्राम रेशा पड़ता है मेरे पास में, भ्रष्टाचार की सीमा दिखाता हूँ कहाँ तक है, ठीक है। राजनीतिक मामले में इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जो प्रधान को करना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, भ्रष्टाचार का एक मुद्दा होता है। मैं भी चुनाव लड़ा हूँ, हारा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे, पर भ्रष्टाचार एक सीमा तक सीमित होता है। बट गाय के प्रति मैं इतना बात बोलना चाहता हूँ कि गाय अगर मेरी कंडीशन में अगर उसका संरक्षण किया जाए, सरकार पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि सरकार की ओर प्रोत्साहन होगा। 100% सरकार की वाह होगी और गाय बहुत ही सुरक्षित होगी। यहाँ के स्कूलों को लेकर कैसी स्थिति है? स्कूल कहीं शिक्षा का उद्देश्य नहीं रहे, ना शिक्षा के मंदिर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस माफियाओं के तक सीमित रह गए। नहीं, मैं प्राइवेट स्कूल की नहीं, मैं सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूं। सरकारी स्कूल की भी बात वही है और प्राइवेट की भी वही है। सरकार में बस इतना सुधार हुआ है कि सरकार ने बच्चों को सुनी वाला मिड डे मील खिला दिया, ड्रेस बांट दी, बच्चे वहाँ भिखारी बना दिए, कटोरा लेके खड़े हैं वो। हमारे हिसाब से हाँ, एक मिनट थोड़े इधर हो जाइए, वाहन निकलते रहे, उनमें दिक्कत ना हो। गवर्नमेंट की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो हैं तो लाभप्रद,
मगर मैं जानता हूँ, मेरा एक व्यक्तिगत जो है अपना मानना है कि वो लाभप्रद नहीं, बहुत हानिकारक है। अच्छा, और अस्पताल कैसे हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य मैं जानता हूँ पूरे भारत में कहीं सही नहीं है। अच्छा, गन्ने मूल उद्देश्य से हमको मिलना चाहिए। अच्छा, गन्ने का रेट क्या होना चाहिए? गन्ने का रेट सही मैं जानता हूँ। किसानों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा 450 500 हो तो ज्यादा बेहतर होगा। बेहतर होगा तो वो चीनी भी 60 रुपए किलो खाएंगे, जाहिर सी बात है। चिंता ना करिए, गन्ना किसान छोड़ रहा है और छोड़ जाएगा। गन्ना किसान छोड़ रहा है, इस साल चीनी मिलों को गन्ने पीसने के लिए नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या रेट होना चाहिए वैसे? आप अंदाजा लगाइए, गन्ने की कीमत 70 रुपए से मैं छुलाई दे रहे हैं, 20 रुपए ढुलाई, 70 20 90 हो गया। 90 के बाद में उसका खर्चा आप निकालिए, 100 रुपए मुश्किल से किसान के हाथ में आते हैं। बताइए, उसकी 1.5 साल की खेती है, क्या कमाएगा, क्या खिलाएगा बच्चों को, क्या पढ़ाएगा, क्या लिखाएगा, बताइए। मैं इसीलिए तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना कि आपके हिसाब से क्या रेट होना चाहिए गन्ने का? ये कंडीशन गवर्नमेंट को तय करनी चाहिए कि किसान को कितने में बेनिफिट है। 300 रुपए या 350 रुपए ये बहुत कम है, ना के बराबर है तो सभी पे कम, पर गन्ने पे बहुत ज़्यादा कम है, बहुत लागत आती है गन्ने में। तो क्या 400 450 होना चाहिए? बिल्कुल, कम से कम। गन्ने पे 1.5 साल की फसल है, आप अंदाजा लगाइए कितना मेहनत पड़ता है किसान पे। इस बार एक और मुद्दा है कि जो यूपी पुलिस की भर्ती निकली थी उसका पेपर लीक हो गया है, तो इसको लेकर क्या है आपके मन में? ऐसा है सर, ये गवर्नमेंट अपने तरीके से सुलझाना चाहेगी तो सुलझाएगी। ये तो ये चोर लोग हैं तो उनको तो हम नहीं रोक सकते, गवर्नमेंट ही रोक सकती है। इसके विषय में गवर्नमेंट ज़्यादा जानती है, हम कम जानते हैं। इसका मुद्दा तो गवर्नमेंट अपने इस तरह से सुलझाएगी, उन्हें सज़ा दे या उन्हें माफ़ी दे, या गवर्नमेंट लेना चाह रही है उन्हें या नहीं ला चाह रही है, इसका क्या हमारा। कांग्रेस का कहना है कि उसकी सरकार आएगी तो वो कानून बनाएगी पेपर लीक। देखिए, फिलहाल मैं जानता हूँ ये भविष्य के गर्भ में है कांग्रेस का आना। 24 में तो कांग्रेस या सपा कोई भी एक सपना है, नहीं आ सकती। मैं यहाँ किसी पार्टी विशेष के उससे नहीं कह रहा हूँ। तो मैं इसीलिए पूछना चाह रहा था कि पेपर लीक को लेकर क्या लगता है कि असर पड़ेगा इसका चुनाव पर? कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। ये तो शुरू से होता आया है, होता रहेगा, इसको कोई भी रोक नहीं सकता। ये माइक जिसकी तरफ होगा उसी की आवाज आएगी, तो तभी बोलना। मैं जानता हूँ कि भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी यानी भ्रष्टाचार में सभी कुछ आ जाता है। इन पे कुछ हद तक आप अंकुश तो लगा सकते हैं, मगर इनको बिल्कुल क्लीन नहीं कर सकते। ऐसा है सर, जहाँ तक ये पुलिस का मामला है ना, मैं समझता हूँ योगी जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, इस पे एक्शन लिया है। 2-4 लोग अंदर भी गए हैं और एक्शन तो तब लिया ना जब अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए थे, प्रदर्शन पर बैठ गए, मगर भ्रष्टाचार फिर भी इस मामले में कम है। ऐसा नहीं है कोई बच्चा ये कहे कि हमसे 20,000 मांगे गए, 50,000 मांगे गए या 1 लाख मांगे गए, ऐसी सुनवाई मेरे कानों में नहीं आई कि कोई नेता ये कहे कि हम तुम्हारी जॉब लगवा देंगे, हमें 1 लाख रुपए दीजिए। बाकी जो दलाल लोग हैं वो अपना लेके हजम कर जाएं, उससे हमें कोई मतलब। अच्छा, विधायक या सांसद साहब आते हैं कभी बाद में अपने क्षेत्र में? कोई नहीं। विधायक, सांसद, A to Z नेता जो भी हुआ वो सिर्फ अपने लिए चुना जाता है, ना कि पब्लिक के लिए। पब्लिक के लिए नहीं चुना जाता। A to Z किसी भी पार्टी का नेता हो। नहीं, तो जब वो फिर से अगर वोट मांगने आते हैं तो उनके सामने ये बात रखी जाएगी कि आप लोग या आपकी पार्टी के लोग तो पहले भी नहीं आए, तो आप क्यों दें? उसके रखने से कुछ हल नहीं होता है। नेता वही रहते हैं, पार्टियां बदल जाती हैं। ज़्यादा खराब बोलेगा कोई तो उसकी खाल उधेड़ ली जाएगी, इतना ही समझ लो आप, बस ज़्यादा नहीं कहना चाहते। नेता वही रहते हैं, पार्टियां चेंज हो जाती हैं। बस मुद्दे तमाम हैं और सभी के एक जैसे मुद्दे हैं, और उनका हमेशा की तरह वही निकला जो अक्सर लोगों ने बताया कि एक तो आवारा पशुओं की समस्या सबसे ज़्यादा लोगों ने बताई, और साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाल स्थिति को बताया। पेपर लीक के मामले पर बात तो की अभ्यर्थियों ने भी, लेकिन उनका यही कहना है कि बहुत ज़्यादा असर इस बार नहीं होगा, और अपने स्थानीय जगह की जो सड़कें खराब हैं उसको लेकर भी लोगों ने शिकायत की है। यानी कि इस बार के चुनाव को लेकर उनका यही मानना है कि गन्ने का दाम थोड़ा सा बढ़ जाए और आवारा पशुओं पर अगर लगाम लग जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। किसान आवारा पशुओं से सबसे ज़्यादा परेशान है। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ के राणा, भूता, बरेली।